भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब की 19वीं पुण्यतिथि पर 21 अगस्त को फातमान दरगाह में उनकी कब्र व मकबरे पर उनकी पुण्यतिथि को मनाया गया और उन्हें शिद्दत से याद किया गया। उनकी कब्र पर कुरान ख्वानी, दुआ ख्वानी व उनके चित्र पर पुष्प अर्पित करके किया गया। उनका पसंदीदा नोहा पढ़ा गया। खान साहब पूरा परिवार उपस्थित रहा। खान साहब की पौत्री, पौत्र, नाती, नवाती, पोती शाहीन फातिमा, काकसी बेगम, मिनहाज फातिमा, इल्का बुतुल, पौत्र आफाक हैदर खां, इफ्तिखार हुसैन, गुड्डू, मोहम्मद अली, हादी हसन, जैन अब्बास, फरहत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के सुपुत्र शांतनु राय ने अपने पिता की तरफ से श्रद्धा का पुष्प चढ़ाया। एस जावेद अहमद, नजमुल हसन, प्रमोद वर्मा, फरमान हैदर, बाद में बिस्मिल्लाह खां साहब के पौत्र आफाक हैदर खां ने सहनाई पर उनका नौहा धुन बजाया। जामा मस्जिद, आप जिस सरजमीन पे खड़े हुए हैं ये काशी की सरजमीन है, फिर बनारस की सरजमीन हुई और कुछ सालों के बाद ये वाराणसी की सरजमीन हुई। तो ये स्थान सिद्ध स्थान है जिसे दरगाह फातमान कहा जाता है। इस भारत रत्न को भी यहाँ से इतना लगाव था कि आज इत्तेफाक से गुरुवार जुमरात का दिन है और आज के दिन इस समय वो यहीं होते थे और आज उनकी बरसी मनाई जा रही है। ये सरजमीन जैसा कि आप जानते हैं बनारस में महाराजा बनारस की थी, तो जिन्होंने इसको बताया वो दरगाह फातमान हज़रत मोहम्मद की बेटी बीबी फातिमा के नाम पे है। तो वो ईरान से यहाँ आए, कई शहरों में गए, लेकिन ऐसा है कि काशी को ही होके रह गए। और उन्होंने कहा कि जब उनको बुलाया गया ईरान के बादशाह ने कि यहाँ ये आपको शिक्षा मंत्री बनाया जा रहा था, तो उन्होंने कहा कि अस बनारस न रवम माबद आम ईजाज हर ब्राह्मण पे सरे लक्ष्मण राम ईजाज। मैं बनारस छोड़ के नहीं आऊँगा, ये इबादत की आम जगह है 300 साल पहले, और मुझे यहाँ का बच्चा बच्चा राम और लक्ष्मण दिखाई देता है। तो महाराजा चेत सिंह के बच्चे यहाँ पढ़ने आते थे, तो अब गुरु दक्षिणा के रूप में उन्होंने ये ज़मीन दे दी, तो उन्होंने ज़मीन दे दी तो उन्होंने फातमान बना दिया। और फातमान बना दिया तो आज इसमें मज़हब की क़ैद नहीं है, हिंदू हो मुस्लिम हो, ये पूरा फातमान है। पहले बहुत बड़ा था, धीरे धीरे सिकुड़ता गया, लेकिन अभी भी आज ये यहाँ जो रोज़ा है उसमें इस फातमान में 3 मस्जिदें हैं और यहाँ ईदगाह की भी है, नमाज भी होती है। जहाँ आप खड़े हैं ये मौला अली का रोज़ा है, हज़रत मोहम्मद साहब के दामाद हसन हुसैन के पिता। यहाँ इमाम हुसैन का रोज़ा है, उनके भाई हज़रत अब्बास का रोज़ा है, बीबी फातिमा के नाम से फातमानी है, उनकी बहन जनाब ज़ैनब का रोज़ा है। तो ये सिद्ध स्थान इसलिए भी है कि अब सबकी मुरादें आती हैं, यहाँ इबादत भी होती है, मजलिसें भी होती हैं। और यहाँ हमारे जुमरात को हमारे बहुत सारे हिंदू भाई बहन आते हैं, उनको यहाँ से मुरादें मिलती हैं। तो इस आस्था के स्थानों पर एक ऐसा आदमी दफन है जिसके परिवार को ज़रूरत है अभी सरकार से मदद की। तो अगर आप किसी की मदद करें, अगर आप सक्षम हैं तो कीजिए। मेरा यही पैगाम है आप लोगों से कि दरगाह फातमा में आप लोग भी आए हैं तो खुश नसीब हैं, यहाँ से कुछ मांग के जाइए, आपकी मुरादें पूरी होगी। अदर देन तो आप इंसान ही हैं। आज चैनल से जुड़े हो तो आपके चैनल के माध्यम से इस पवित्र और सिद्ध स्थान का मुकाम हासिल होना चाहिए, जो गंगा जमनी तहजीब की एक मिसाल है। अच्छा, ये जो कर्ब है ये अभी भी दफनाया जाता है यहाँ पर? हाँ, ये आप दिखाई दे रहा, हज़ारों लोग। देखिए मैं ये कह दूँ कि निरंतर चला आ रहा है। इस तरीके से इसको ये गोरे गरीबा का मंजर भी निराला है, वीराने का वीराना, आबादी की आबादी। अब आज मणिकंका घाट हो तो हज़ारों लोग जलाए जाते हैं, लेकिन यादें लोगों की महफूज हैं, लोग कब्र के अंदर हैं। हमारा ये मानना है कोई मरता नहीं है, केवल दुनिया से चला जाता है, उसके नाम को लोग याद करते हैं। छोला छोड़ के हाँ, 19 साल वो केवल शरीर छोड़ता है ना, आत्मा आज भी इनकी भी आई होगी यहाँ पर। तो बहुत सारे लोग आए हुए हैं, तो इसी माध्यम से इस दरगाह फातमान को सिद्ध स्थान है, आप लोग प्रचार करें इसका, यहाँ लोग आएँ, दुआएं मांगें और आके गंगा जमनी तहजीब की मिसाल पेश करें। मेरा नाम शकील अहमद है, मैं बिस्मिल्लाह खां साहब कार्यक्रम संयोजक है और 2006 से 21 अगस्त 2006 से हम लोग यह प्रोग्राम कर रहे हैं और 21 मार्च 21 अगस्त को खां साहब का प्रोग्राम होता है। आज ही के दिन इस महान सहनाई सम्राट फ़न की दुनिया को छोड़कर और रुखसत हो गए। आज हम बिस्मिल्लाह खां साहब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके मकबरा है, उनके कब्रगाह है, जहाँ पे वो 2006 में गॉर्ड ऑफ ऑनर के साथ जो है भारत सरकार ने उनको यहाँ पे गॉर्ड ऑफ ऑनर दिया और दफन किया गया। और क्योंकि बिस्मिल्लाह खां साहब आज़ाद भारत से जब 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो बिस्मिल्लाह खां साहब ने शहनाई बजाने का उनको मौका दिया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस वक्त जो है महात्मा गांधी तमाम लोगों का एक वो बना कि खां साहब से शहनाई बजवाया जाए। 1950 में जब देश का कानून लागू हो रहा था तो उस वक्त भी बिस्मिल्लाह खां साहब को शहनाई बजाने का मौका मिला। और बकौल वाराणसी में जब वो काशी विश्वनाथ मंदिर में शहनाई बजाते थे और बालाजी घाट पर जाकर वो शहनाई बजाते थे। बकौल भारत रत्न जो बिस्मिल्लाह खां साहब
माँ गंगा को पसंद करते थे कि गंगा जो है, अमेरिका में भी जाके उन्होंने गंगा का जिक्र किया कि गंगा ला दो तो हम अमेरिका में रह लेंगे, गंगा बहा दो तो मैं अमेरिका में रहूँगा। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा, आपके मोदी जी ने कहा कि मैं वाराणसी में आया नहीं हूँ, माँ ने मुझे बुलाया है, माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। तो गंगा को प्रेम करने वाले बिस्मिल्लाह खां साहब भी थे, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी थे। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मांग करता हूं कि आप वाराणसी के सांसद, देश के प्रधानमंत्री हैं, 51 बार यहां पे आ चुके हैं। आप ही के जरिए जो है योगी आदित्यनाथ जी भी कम से कम 200 से मरतबा से ज़्यादा वो बनारस में आए हैं और वो सांसद हैं, देश के प्रधानमंत्री भी हैं और वाराणसी के सांसद भी हैं आपके मोदी जी। मैं मांग करता हूँ कि उनके जो बिस्मिल्लाह खां साहब जिन्होंने शहनाई के अंदर जो ज़मीन से उन्होंने आसमान की बुलंदी तक जो शहनाई को पहुंचाया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, क्योंकि आप लोगों का भी चैनल यूट्यूब जो है तमाम जगह जाता है चैनल जो है, तो बिस्मिल्लाह खां साहब के परिवार जो शहनाई के अलावा कुछ भी नहीं जानता था, कोई उनका बिजनेस नहीं था, कोई परिवार के अंदर कोई रोजी रोटी शहनाई के अलावा नहीं थी। तो मैं जब तक बिस्मिल्लाह खां साहब रहे, वो 150-200 परिवार के लोगों को, पूरा ख़ानदान कुनबे को चलाते थे। जितना भी वो लेके आते थे पैसा, वो अपना पैसा सारे गरीबों को बांट देते थे। आज यही वजह है कि बदहाली में परिवार जी रहा है। मैं सरकार से मांग करता हूं, प्रधानमंत्री जी से मांग करता हूं आपके चैनल से कि एक बार कम से कम उनके परिवार से आकर वाराणसी के अंदर आते हैं, एक बार भी, चाहे सर्किट हाउस हो, BHU हो, चाहे आपको DLW हो, कहीं भी आकर प्रधानमंत्री जी आकर योगी आदित्यनाथ जी परिवार के बारे पूछ लें। क्योंकि आज़ाद भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेके और आखिरी राष्ट्रपति तक उनको उन्होंने सम्मान दिया, भारत रत्न KR नारायण जी ने उनको दिया है और वो गॉड गिफ्टेड थे। शहनाई के सम्राट के अलावा वो गॉड गिफ्टेड थे, अल्लाह का तरफ से उनको वरदान था, ईश्वर की तरफ से वरदान था उनको। क्योंकि बिस्मिल्लाह खां साहब की जो जबान थी, वो जो जबान से कह देते तो वो पूरी होती थी। बिस्मिल्लाह खां साहब ने हमेशा ऊपर वाले से मांगा, यही वजह रहा कि पूरे दुनिया में उनको सम्मान मिला, इज्जत मिली। आज हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि कम से कम परिवार के अंदर जिस स्तर के जो बच्चे पढ़े लिखे हैं, जैसे कि हमने देखा कि जो आपके गाजीपुर के जो अबीर अब्दुल हमीद साहब के परिवार के लोग ने भी, उनके वो बीवी जो थी रसूलन बीबी, उन्होंने अपने रिश्तेदारों को, तमाम लोगों को ले आके सरकार द्वारा नौकरी दिलाई गई। हम चाहते हैं कि भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब के परिवार को कुछ ना कुछ ज़िंदगी के लिए, जीने के लिए, क्योंकि अभी बहुत लंबा परिवार है, अभी बहुत लंबा, क्योंकि भारत रत्न का नाम दुनिया में हमेशा रहेगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि परिवार का एक बार भी प्रधानमंत्री जी या मुख्यमंत्री जी आके ख्याल करें। वाराणसी से नजीबुद्दीन खान की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज़।